हेलो फ्रेंड्स, मैं KR चावड़ा आप सभी का एल एकेडमी के कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, वेरी गुड। दोस्तों, आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आपके स्नेह, आपके प्रेम और आपके रेस्पॉन्स की बदौलत के आधार पर अनअकैडमी जैसी शीर्ष संस्था ने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए भी आमंत्रित कर दिया है। ये सब आपका स्नेह, आपका आभार है। मैं आपका कोटि कोटि वंदन और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के तथ्यों को और उन्हीं के आधार पर मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं लाइव क्लास के तौर पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रहा हूं। 2 क्लास मेरी अभी हुई है, इस वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो गया। अब आज की वीडियो में आप सभी से अपील करता हूं कि कल मेरी 3 बजे क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही, पढ़ाऊंगा ही आपको। वो एज ए कॉम्पिटिटिव क्लास चलेगी। आप अनअकैडमी का जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर एनडीए एयरफोर्स नेवी वाली कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए और उसके अंदर खेताराम नाम चूज कीजिए, सर्च कीजिए और आप उस पर नोटिफाई बटन पर क्लिक करोगे तो जब भी मेरी क्लास होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहां जुड़ने का एक मैंने देखा क्या आनंद है उसके अंदर आनंद है पोलिंग का, कि वहां मैं क्वेश्चन फेंकता हूं एज ए बल्क के अंदर और वहां मेरे स्टूडेंट आंसर देते हैं उन क्वेश्चंस का, पोलिंग आती है। बहुत ही मुझे अच्छा लगा। वहां थोड़ा बहुत ही अच्छा लगता है, कहने का मतलब पोलिंग होती है, बच्चे जुड़ते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सब पूछते हैं, पूरी लाइव क्लास चलती है एकदम घंटा भर। कल मेरी 3 से 4 बजे क्लास है। आप सभी से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा आप उस क्लास में शरीक होइए। और पढ़ा हुआ तो है 11th का पोर्शन, मैं उसके MCQs करवा रहा हूँ, ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ, उनके क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। आप जवाब दीजिए। अभी तो फ्री बैठे हो, 15-20 मिनट निकाल सकते हो, पर शर्त ये है कि आपको आधा घंटा वो क्लास अटेंड करनी जरूरी है। क्लियर? ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा आप जुड़िए। और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूं कि बच्चों, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें जरा कहिए थोड़ी स्टडी कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन खुलने की बहुत ही कम आसार है। आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इससे और भी अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, चलते आगे क्लास में स्थिर वैद्युतिकी हमने शुरू कर दिया था और स्थिर वैद्युतिकी के अंदर हमने प्रेरण कंप्लीट कर दिया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। कौन सा भाई? कूलाम नियम, कूलाम्स लॉ, ये टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ। सुनिए दोस्तों, कूलाम्स लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए लागू होगा, किस वैज्ञानिक ने दिया, कैसे दिया, क्या कंडीशन है, वो सब डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि कूलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्थिर वैद्युतिकी के अंदर आवेश क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो आप ये गांठ बांध लीजिए, ठीक है ना? ये रूल्स आप फॉलो कीजिए कि जो कूलाम्स लॉ है वो हमेशा स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए नहीं। इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर डायनामिक चार्ज पार्टिकल। गॉट? तो मैं बताता हूं रूल क्या कहता है, कूलाम महोदय क्या कह के चले गए, जिसकी वजह से आज भी हमें पढ़ना पड़ रहा है। सुनिए, कूलाम्स नियम ये कहता है, माना 2 आवेशित कण है, एक है Q1 आवेशित कण, दूसरा है Q2 आवेशित कण। ये दोनों के दोनों कितनी डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस पर शर्त ये है कि अभी ये दोनों के बीच में कौन उपस्थित है या क्या भरा गया है? निर्वात, या हम कह सकते हैं दोनों के बीच में वैक्यूम। क्या है? वैक्यूम। कहने का मतलब किसी प्रकार का मीडियम इनके बीच में फील्ड नहीं। तो कूलाम महाशय ये कहते हैं कि ये Q1 और Q2 जो है कभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी अट्रैक्ट करते, कभी रिपेल करते। तो बताइए, किसी का पास आना, किसी का दूर जाना, इसका मतलब यह है कि या तो एक कोई पुलिंग फोर्स है या कोई धक्का देने वाला फोर्स है। कहने का मतलब शेयरिंग फोर्स है। तो
इनके बीच में कूलाम कहता है कि एक बल लगता है, एक फोर्स एक्ट होता है। ये फोर्स, ये बल विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। मान लीजिए बल F है, F से डिनोट किया मैंने। ये जो बल F है वो विभिन्न घटकों पर निर्भर कर रहा है। वे घटक कौन कौन से हैं? पहला घटक है ये बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, इट मीन्स ये 10 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, तो 10 into 2 20, तो 20 कूलाम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? ये फोर्स लगेगा। खुदा ना खास्ता ये 20 कूलाम है, ये 100 कूलाम 100 कूलाम है, तो 100 into 2 20 20,000, तो 20,000 के अकॉर्डिंग फोर्स लगेगा। कहने का मतलब है ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही क्या होगा? एज ज्यादा होगा। क्लियर? ये बात आपको समझनी। इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट नाम दिया। सेकंड इक्वेशन ये कहता है कि जो फोर्स है F, वो दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब है अगर मैं ये डिस्टेंस बढ़ा दूं तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये दूरी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विद क्रमानुपाती है। इसको हम एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे स्टूडेंट है, दिव्या है, प्रियांशी, खूब सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक्स स्टूडेंट की शादी हो गई और वो अमेरिका में बस गई। क्लियर? तो अमेरिका में जब वो चली गई तो उसने एक दिन तो मुझे फोन किया जाते कि सर मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत मन लग रहा है, यहाँ पे इतने झरने हैं, नदियां बह रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ। फिर उसका फोन जो आता है, कॉल आता है 2 दिन बाद में, यही बातें वापस होती है। फिर फोन आता है उसका 1 हफ्ता भर बाद में, फिर महीने भर बाद में, फिर साल भर बाद में। तो मुझे बताइए ये जो हमारा अट्रैक्शन था, कहने का मतलब है जो हमारी पहचान थी वो धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी। कम होने का मतलब है जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा जो अट्रैक्शन का मतलब है एज ए पहचान का जो गुरु शिक्षिका आता है वो धीरे धीरे कमजोर होता है। कम नहीं, वो भूलेंगे नहीं, पर एज उस संस्कृति के अंदर वो घुल मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी याद उन्हें कम आएगी। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी घटता जाएगा। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को शामिल कर दूं, कंबाइंड द इक्वेशन 1 and 2, देन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा दी जाए तो ये कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। गॉट? अब सवाल ये है कि यहाँ K क्या है बच्चों? K यहाँ पे है, अब साइंटिस्ट दे रहा है अपना नियम, तो अपना कांस्टेंट तो देगा। K को हम यहाँ पे कहेंगे समानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। एक तो ये हुआ। एक और इस नाम से जान सकते हैं अपन, इसको हम कह सकते हैं कूलाम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कूलाम्स कांस्टेंट, कूलाम नियतांक। गॉट? एक और नाम से जाना जाता है इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्थिर वैद्युत बल नियतांक। इन नामों से इस कांस्टेंट को जाना जाता है। हमें कौन सा नाम ज्यादा रिमेंबर रखना है? कूलाम कांस्टेंट, कूलाम नियतांक। गॉट? दोस्तों अगर मैं आगे बात करूं तो K CGS पद्धति के अंदर में बात करूं तो K की वैल्यू क्या ली गई है? 1। गॉट? तो K F क्या मिलेगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नो डाउट? वेरी गुड। और यही मैं अगर एमकेएस में लेता हूं तो इन एमकेएस में K
इक्वल्स टू है 1/4πε0। जरा मैं ये हटाता हूं, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। देखिए यहां से दोस्तों, यहाँ पे k इक्वल्स टू m के इसमें आई है वैल्यू 1/4πε0 और इसका क्या मीनिंग है? एप्सिलॉन गॉट एप्सिलॉन। क्या मतलब इसका? एप्सिलॉन नॉट या k की वैल्यू ये जो है, इसके अंदर एप्सिलॉन नॉट का जो प्रोनाउंसिएशन है इसका, इस सिंबल का, इसको अपन कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इसका क्या नाम है वो नाम मैं बताने जा रहा हूं। इसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या नाम है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, हम इसको बोलेंगे। अब ये क्या होती है परमिटिविटी, ये सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इतना एक बार रीड आउट कीजिए। क्या आपको किसी को डाउट है तो आप मुझे जल्दी से मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कूलॉम्स लॉ यही कहेगा कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगेगा, उनके बीच में दूरी फिक्स होगी, अल्टीमेटली ये फॉर्मूला आएगा, के कांस्टेंट माना जाएगा, के समानुपाती नियतांक होगा, के की वैल्यू एफसीजीएस में 1 ली हुई है, एमकेएस में दिस, और दिस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, और जिसका नाम है निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। विद्युतशीलता क्या होती वो मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? ये वीडियो देखने से पहले आप जरा सेल्फिश ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ज्ञान की ज्योति जला सके। घर बैठे अभी कोरोना के कारण क्लियर पढ़ते रहें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।